ग्लव्स पहने हुए हैं, नी गार्ड्स पहने, क्या कर रहे हैं, टैप कर रहे हैं, टैप कर रहे हैं ताकि देख सकें कि ये बंदा कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है। एक्वर्ड पोजीशन में होगा, इन्होंने स्ट्रेट करना है, इनको स्ट्रेट करने के बाद क्या है कि ये इनको टैप करेंगे, इनको पूछेंगे कि भैया क्या आप ठीक है, जिसको पर्सनल प्रोटेक्टिव मानते हैं, ये लेके हमारा रेस्क्यू उस तक पहुंचेगा। प्लीज सर नेक्स्ट। ये जो सर ने पकड़ी हुई है जैकेट, ये रेस्क्यू के लिए मानी जाती है, ये इनके लिए वरदान है। और ये जो ट्यूब्स हाथ में है इनके लेफ्ट साइड पे, इससे हम विक्टिम an honor to welcome our dignitaries coming here for this camp. So, not taking much time, I'll start directly. Sri Dr. Shailendra Kumar Mishra, IPS. Sir, we all know that you are very busy. I think super busy rather, but still you get it. DSP Yashpal Singh Gambal sir, Mr. Dhyanchand Chief Warden, चीजों को प्रोग्राम को ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। सर के हैं जिसमें तकरीबन 406 स्टूडेंट्स थे जो ट्रेन हो चुके हैं और उसमें से तकरीबन 300 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो जॉब कर रहे हैं। ट्रेनिंग के साथ साथ जॉब प्रोवाइड करना, और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि मेरी टीम की मदद से और इन बच्चों के जोश की वजह से वो 300 से ज्यादा बच्चे जो हैं उनके रोजगार प्रदान करने में हम उनकी मदद कर सके हैं। तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट है सर, ये मैं आपको बताऊं। इस कॉलेज के अंदर अपने सिविल डिफेंस की तरफ से इनका आदरणीय शुक्रगुजार हूँ, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए बोलूंगा। सिविल डिफेंस जो है, आप जानते होंगे कि सिविलियन को क्या कहते हैं, आम लोग, और डिफेंस का मतलब है कि अपने आप को बचाना। हमारा जो डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हर जगह इंट्रोड्यूस किया है, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल, और इंसान के पास दिमाग है, और इंसान जो है जो बात कर सकता है वो बाकी लोग नहीं कर सकते, बाकी जानवर नहीं कर सकते, पक्षी नहीं कर सकते। तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर, इस समाज के अंदर, अपने घर के अंदर। तो सिविल डिफेंस का मतलब वो है कि अपने आप को बचाते हुए दूसरों की मदद करना। एज ए सोशल ह्यूमन बीइंग हम अपने आप की तो सेवा करते ही हैं, अपनी तो मदद करते ही हैं, लेकिन अपनी मदद करते हुए दूसरों की मदद करना। आप सभी जानते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि इस दुनिया के अंदर, वर्ल्ड में दो किस्म की आपदाएं हैं, अननेचुरल और नेचुरल। ग्लव्स पहने हुए हैं, नी गार्ड्स पहने, क्या कर रहे हैं, टैप कर रहे हैं, टैप कर रहे हैं ताकि देख सकें कि ये बंदा कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है। एक्वर्ड पोजीशन में होगा, इन्होंने स्ट्रेट करना है, इनको स्ट्रेट करने के बाद क्या है कि ये इनको टैप करेंगे, इनको पूछेंगे कि भैया क्या आप ठीक है। जो भी हमारे लोकल लैंग्वेज है, जो मदर टंग है हमारी वहाँ की, उस लैंग्वेज में हम पूछेंगे भैया आप ठीक हैं, आज ओके, क्या आप ठीक हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। इससे क्योंकि हमारी ये जो कॉलर बाउंड और रेस्क्यू हैं उनको बिल्कुल कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। लेकिन इस जो सूट पहना हुआ इसकी लाइफ है सर, आपको 10 से 12 मिनट के अंदर ही अपना काम सारा समेट के वापस आना होगा उस विक्टिम को लेके। इसके साथ ही इसकी एक्सेसरी मानी जाती है। ये तो हमारे रेस्क्यू के लिए हुआ। अगर कोई बड़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, ये चार्जेबल हैं और बैटरी ऑपरेटर हैं। इससे हम क्या करते हैं, छोटा सा इंस्पेक्शन होल बनाते हैं, बाहर निकाल देते हैं अपने को, और ये इतना कारगर साबित होता है जब भी कहीं हैवी लोड की कोई भी चीज है उसको हम क्या करना है, थोड़ा सा करने की जरूरत पड़ती है बिल्कुल तक पहुंचने के लिए। कम समय के लिए यहाँ रुक पाया। ऐसे इदारों में मुझे आना काफ़ी पसंद। अंग्रेजी के महत्व को समझते समझते हिंदी के महत्व को एकदम कम क्यों कर दिया है। बड़ी एक साधारण सी बात है, जब आपको दिमाग से बोलना है तब आप अंग्रेजी बोलिए, और जब आपको दिल से बोलना है तब तो दिल की बात बोलना हमेशा फायदे की बात होती है। दिमाग विल फॉलो। दिमाग एक ऐसी चीज है जो हर चीज को सही या गलत बना देती है। आपके दिल से जो निकलता है वही काम हमेशा करें, दिमाग हमेशा उस चीज को जस्टिफाई कर देगा। अब जिस चीज के लिए कैंप लगाया गया है, ये जो स्किल सेट आप लोग ले रहे हैं, उस पे 2 छोटी छोटी कथाएं मुझे याद हैं।
और इन्हीं 2 कथाओं को बता के मैं आपसे विदा लूंगा। पहली कथा कि कुछ जज्बा क्या होता है। तो ये कथा एक किताब में मैंने पढ़ी थी कि जहाँ एक खेल का मैदान था, वहां खूब छोटे गुब्बारे वाला खड़ा होता था जो गैस के भरे गुब्बारे बेचता था। कभी हरे रंग के, काले रंग के, नीले रंग के, पीले रंग के गुब्बारे बेचा करता था। तो बच्चे खेलते थे, अचानक गुब्बारा खरीदने जाते थे, उसका घर भी चलता था, बच्चे खेलते भी थे। जिस दिन उसका जो व्यापार है वो थोड़ा मंदा पड़ता, जब बच्चे कम गुब्बारे खरीदते, उस दिन कोई एक गुब्बारा वो हवा में छोड़ देता। जब वो गुब्बारा हवा में ऊपर जाने लगता तो बच्चे उसको देख के उत्साहित होते, दौड़ के उसके पास आते और गुब्बारे खरीदते। इस तरह से उसका व्यापार फिर बढ़ जाता। तो एक दिन एक बड़ा कौतूहल वाला बच्चा उत्सुकता में उसके पास पहुंचा और पूछा, चचा एक बात बताओ, ये जो लाल रंग का गुब्बारा है ये तो ऊपर चला गया। बोलता, हाँ भाई चला तो गया। बोला, ये पीले रंग वाला भी ऊपर जाएगा? तो चचा बोले, हाँ पीले वाला भी ऊपर जाएगा। बोलते, अच्छा एक बात बताओ, ये हरे वाला ऊपर जाएगा? बोलता, हाँ हरे वाला भी जाएगा। अच्छा वो ऑरेंज कलर वाला? बोला वो भी जाएगा। पर्पल वाला? बोला वो भी जाएगा। अब धीरे धीरे चचा समझ गए कि बच्चा पूछना क्या चाहता है। तो चचा ने बच्चे को समझाया, बोला, देख बेटा, इट इज नॉट द कलर, वो रंग या वो शेप, वो आकार, आप किस रंग के हैं, किस शेप के हैं, किस आकार के हैं, these things don't take the balloon up. What is there within the balloon will take the balloon up. यही बात आप समझिए। आप किस जाति से हैं, किस मजहब से हैं, किस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं, आप दिखते कैसे हैं, आप लंबे हैं, चौड़े हैं, आपको कोई स्पेशली एबल्ड आपकी सिचुएशन है, आपका बैकग्राउंड क्या है, पड़ोसी कैसे हैं, ये सब मैटर नहीं करता। नथिंग टेक्स यू अप। आपके अंदर स्किल क्या है, आपके अंदर गुर्दा कितना है, आपके अंदर ताकत कितनी है, आपके अंदर चेष्टा कितनी और चीज सीखने की, आपका इरादा कितना बुलंद है, ये चीजें आपको जिंदगी में ऊपर ले जाएंगी। जान बचाते हुए दूसरे की जान बचाना, इसको सिविल डिफेंस कहते हैं। लेकिन आपने कभी महसूस करिएगा, आप में से पता नहीं कितनों ने अभी फील्ड वर्क किया है सिविल डिफेंस में, जब मदद करने जाते हैं तब जिसको मदद करने जाते हैं उसका रिस्पांस क्या होता है। मैं 2014 के श्रीनगर के सैलाब में वहां पे एसपी मौजूद था। 3-4 दिन लगातार हम लोगों ने खूब पानी में बैठ के काम किया। ये जब कोरोना काल आया तो ऊपर वाले ने बॉर्डर पे बिठा के रखा था कि भाई आप ही सब सुनेंगे। अब उसके मिलती जुलती एक कथा मैं आपको सुनाता हूं कि आपका रोल क्या है और आप में क्या अवतरित होता है। इसको ध्यान से सुनिएगा। एक पंडित के पुजारी थे, उनका बड़ा आस्था था भगवान में। उन्होंने कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं होने देगा, नथिंग विल हैपन टू मी बिकॉज आई ट्रस्ट, आई हैव इमेंस फेथ इन माय गॉड। और एक दिन उस गांव में सैलाब आ गया। जब सैलाब आया तो लोग भागना शुरू हुए, तितर बितर होना शुरू हुए। तो गांव का मुखिया दौड़ता दौड़ता आया। हालांकि गांव के मुखिया को जाना था राइट में, मंदिर था लेफ्ट में। वो लेफ्ट में आके उन्होंने पंडित जी को कहा, पंडित जी चलिए, भागिए भागिए, सैलाब आ गया है, भागिए नहीं तो मर जाएंगे। पंडित जी ने बोला, भाई सुनो सरपंच साहब, आप जाओ, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। सरपंच जी बोले, ठीक है मर। सरपंच जी निकल गए। अब पानी चढ़ता चढ़ता मंदिर के पास आ गया। अब जब मंदिर के पास आ गया तो कुछ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स पहुंचे वहां पर रस्सी बांधे हुए, और उन्होंने कहा, पंडित जी रस्सी पकड़ो, हम खींच लेंगे आपको इस साइड। तो उन्होंने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को कहा, आप लोग जाओ, आपकी आवश्यकता नहीं है, मुझे कौन बचाएगा, मेरा भगवान बचाएगा। वो भी बेचारे चले गए, उनको औरों को बचाना था। अब पानी मंदिर में चढ़ गया। मंदिर में चढ़ गया तो ये छत पे चढ़ गए मंदिर के। इतने में फौजी आए बोट लेकर, पुलिस वाले फौजी जो बोट लेकर निकलते हैं वो पहुंचे। तो दरोगा साहब ने बोला पंडित जी को, पंडित जी बैठ जाओ, बैठ जाओ नहीं तो बह जाओगे। बोले दरोगा जी आप जाओ, मुझे बचाएगा मेरा भगवान। अब दरोगा जी भी चलते निकले। अब लास्ट में जब छत पे पानी आ गया तब पंडित जी हुए परेशान। तो पंडित जी जो मंदिर का सबसे ऊपर का
वो शंख जहाँ रखा होता है वहां जाके लटक गए। अब जब वहां लटक गए तो वहां आर्मी का हेलीकॉप्टर आया। आर्मी के हेलीकॉप्टर ने नीचे उनको रस्सी डाली, कही भाई ये पकड़ लो, तुमको निकाल लेंगे। अब पंडित जी बोले इतने देर तक तो भगवान पे विश्वास किया है और लास्ट मोमेंट पे नहीं दगा दूंगा। तो बोले नहीं आप जाओ, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। अब थोड़ी देर में पानी बढ़ गया, पंडित जी बह गए, पंडित जी भगवान को प्यारे हो गए। अब जब वो पहुंचे भगवान के पास तो भगवान से उन्होंने की शिकायत। क्या की शिकायत की? भाई तुम्हारी इतनी सेवा की मैंने, इतना मन लगा के काम किया, समाज में इतनी इज्जत कमाई और आपने सारी इज्जत मेरी मटिया मेल कर दी, आपने मुझे डुबो दिया। तो भगवान ने एक जवाब दिया पंडित जी को, जो आप लोग अच्छे से सुन लीजिए, तब आप अपना काम बड़ा मजबूती से करेंगे। भगवान ने बोला यार मैं तुमको कितनी बार बचाने आया, तुम माने ही नहीं। बोले आप एक बार भी नहीं आए, झूठ मत बोलिए। बोले अरे तुमको क्या लगता है सरपंच को लेफ्ट में किसने भेजा, सिविल डिफेंस वालों को किसने भेजा, वो दरोगा को किसने भेजा और वो आर्मी का चॉपर कौन लेकर आया था? वो सब मैं था। मैं आया था कि तुम मेरे भक्त हो, तुमको मैं बचा ले जाऊंगा। तो जब भी कोई आपदा आती है तो उसमें सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स में भगवान खुद अवतरित होते हैं। और जब आप किसी की जान बचाते हैं तो भगवान आपसे उनकी जान बचवा रहे होते हैं। इस इरादे के साथ डट के काम करिए, कुछ चिंता। सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन कठुआ की तरफ से इस इंस्टीट्यूट में 5 रोज़ा तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया है और आज के इस पुरवकार फंक्शन में हमारे कठुआ के एसएसपी साहब यहाँ के चीफ गेस्ट थे और उन्होंने हमें बहुत प्रेरणा दी है। 2-3 मिसालें देके उन्होंने ऐसा प्रेरित किया है हमको और हमारे स्टूडेंट्स को और पूरे स्टाफ को, वो हमें ज़िंदगी भर याद रहेंगे। मामला ये है कि आज वक्त की ज़रूरत है कि हर शहरी को सिविल डिफेंस का वॉलंटियर बनना होगा। जिस किस्म का माहौल है, जिस किस्म का वातावरण पूरे ग्लोब में छाया हुआ है, आप देखेंगे कि इस महामारी को कितना झंझोड़ा और कितनी जानें जो हैं तलफ की हो गई हैं और उसके बाद भी इसके इकनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल और जोग्राफिकल कितने तासरात इस पर आए हैं और वो जो है इसको मिटिगेट करने के लिए सिविल डिफेंस का बहुत ही अहम तरीन रोल है। हम घर घर जाकर मोहल्ले मोहल्ले में, स्कूलों में और यहाँ तक के पंचायत लेवल पर भी लोगों को गाइड करते हैं, समझाते हैं कि सिविल डिफेंस के वर्कर बनिए, वॉलंटियर बनिए और राष्ट्र को बचाइए। राष्ट्र को बचाने का यही एकमात्र और एक निष्काम भावना से काम है। वी डू नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, हमें कोई सैलरी वैलरी नहीं चाहिए। हम काफ़ी अरसे से निष्काम भावना से हमारे कठुआ की तरह यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है काम कर रही है। जनाब रशपाल सिंह जी हमारे डिप्टी कंट्रोलर हैं, जब से यहाँ पर ये आए हैं इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, हमारे अंदर प्रेरणा डाली है और ये बॉर्डर पर बसोली हो, बलार हो, बनी हो, इन्होंने वहाँ तक भी रिमोट एरिया में इस मैसेज को पहुँचाया है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये जो बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग लेके जाएंगे ये ज़रूर राष्ट्र की सेवा करेंगे। और ये जो बच्चे हैं ये कठुआ के नहीं हैं, ये डोडा डिस्ट्रिक्ट के हैं, भद्रवा के हैं, रामबन के हैं, किश्तवाड़ के हैं और इनके अंदर मैंने देखा कि अंदर जज्बा है सिविल डिफेंस का काम करने की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मीडिया का बेहद मशकूर हूँ, इन्होंने हमारे मैसेज को घर घर पहुँचाया। जय हिंद। हमने बताया आपको कि ये हमारा जो बेसिक जो 5 डेज़ का कैंप जो हमने यहाँ लगाया है, हमारा मेन मुद्दा ये है कि जब भी कोई आपदा, कोई फ्लड, कोई भी किसी किस्म की आपदा हमारे इलाके में जहाँ हमारे लोगों में इसका आएगी तो हमें कैसे बचाव करना है। तो हमने इनके साथ मिलके हमारे जो चीफ वार्डन साहब हैं, जो वार्डन हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं जो कठुआ के बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमने हरिपुर में, हीरानगर में, लोहांग में, बनी में और भी जो एक शहद गांव है वहाँ जाकर हमने रिमोट विलेज में जाके इसको घर घर तक पहुँचाने की कोशिश की है कि लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर आप इस
के बारे में जानते होंगे तो आप हर एक आदमी की जान बचा सकते हो और अपनी जान का हिफाजत कर सकते हो।